विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कोरोना से सावधानी रखना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और घर के सभी सदस्यों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। हमें प्रयास करना है कि घर का कोई भी सदस्य टीकाकरण से शेष नहीं रहे। विद्यार्थियों, परीक्षा की भी तैयारी करना है, पढ़ने पर भी ध्यान लगाना है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आपकी परीक्षाओं के लिए। 60 वर्किंग डे गिने गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। इन 60 दिनों में आपको मैराथन की तरह दौड़ लगाना है। विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। वे विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं, शिक्षक से वे संपर्क में नहीं रहते हैं, वे अपनी कठिनाई को दूर नहीं कर पाते हैं। अब आपको 100% विद्यार्थियों को स्कूल जाना होगा। आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं 60 दिवस में आपकी क्या रणनीति होना चाहिए। विद्यार्थियों, नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहना है। जब आप कक्षा में उपस्थित रहेंगे, कक्षा में क्या पढ़ाई चल रही है, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको जानकारी में होगा और आपको कुछ कठिनाई आ रही तो आप उसको प्रत्यक्ष में उपस्थित रहकर हल भी कर पाएंगे। आपकी कॉपी आप शिक्षक से जचवा दीजिए, जिससे यदि कोई त्रुटि भी हो तो वो आपको भी पता चल जाएगी। पाठ्यक्रम को समझना है। अभी तक यदि आपने पाठ्यक्रम को नहीं समझा है तो आप पाठ्यक्रम को समझ लीजिए। आपका जो पाठ्यक्रम है उसको कितनी इकाई में बांटा गया है, प्रत्येक इकाई में कौन कौन से अध्याय शामिल किए गए हैं, उन अध्यायों में से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, वो कितने अंक के आने वाले हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ब्लूप्रिंट को समझना और उसके अनुसार इकाई की तैयारी करना। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है परीक्षा में अच्छे अंक लाने का। ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि किस इकाई से 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कितने शब्दों के पूछे जाने वाले हैं, किस इकाई का कितना वेटेज है, ये सब हमें ब्लूप्रिंट से मालूम पड़ता है। तो आप ब्लूप्रिंट को समझ लीजिए। ब्लूप्रिंट विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है, आपके शिक्षक के पास भी है। आप उनसे नोट कर लीजिए और उसके अनुसार आप तैयारी करिए। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। कठिनाई को शिक्षक से पूछकर हल करना है। विद्यार्थियों, आपको विषय की कठिनाई यदि आती है तो आप उसको छुपाए नहीं, क्योंकि आपने विद्यालय में प्रवेश इसीलिए लिया है कि आपको यदि कोई समस्या आए, कठिनाई आए तो शिक्षक से आप उसको दूर कर पाएं। लेकिन यह तब संभव होगा जब आप विद्यालय जाएंगे। जब विद्यालय जाएंगे तो आपके मित्र भी मिलेंगे, मित्रों से भी आपकी बातचीत होगी, उनसे भी आपको कठिनाई को दूर करने में सहायता मिलेगी और शिक्षक से भी मिलेगी। गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, गत वर्षों के प्रश्न पत्र हमको ये बताते हैं कि प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का पूछा जाता है, कितने शब्दों में उसका उत्तर लिखना होता है, उनको हमको समझना जरूरी है। जो विद्यार्थी गत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है, उनकी लिखने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि अब आगामी परीक्षा में उनको किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना है। तो विद्यार्थियों, पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र है वो आप आपके शिक्षक से मिलकर प्राप्त कर लें और गत वर्षों के यदि कोई विद्यार्थी आपके संपर्क में हैं तो उनसे भी आप ले लीजिए और उन प्रश्नों को हल करके देखें। लिख लिख कर याद करना। विद्यार्थियों, याद तो सभी करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी लिख लिख कर याद करते हैं उनका परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन होता है। परीक्षा में उनका कोई प्रश्न छूटता नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस रहता है और लिखने से हमको हमारी स्मरण शक्ति का भी पता चलता है। हम जो याद करते हैं उसमें से हमको कितना याद रह पाता है और जो याद रह पाता है उसमें से हम कितना लिख पा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए लेखन क्षमता हमारी अच्छी होना चाहिए और लेखन क्षमता उन्हीं विद्यार्थियों की अच्छी रहती है जो अपने घर पर लिख लिख कर याद करते हैं। तो ये आपको करना है। घर पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाना है। विद्यार्थियों, प्रत्येक विषय को बराबर महत्व देना होता है, क्योंकि सभी विषय का पूर्णांक समान होता है। तो जो विद्यार्थी घर पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा प्रतिदिन प्रति विषय को यदि पढ़ा जाए तो विद्यार्थियों, हमारा कोर्स भी पूरा होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा
निश्चित समय सीमा में आप पाठ्यक्रम को पूरा करके उसकी पुनरावृत्ति करके आप परीक्षा में जब जाएंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, आपकी परीक्षा अच्छी होगी। सभी परीक्षाओं में उपस्थित रहना आवश्यक है। विद्यार्थी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब सभी परीक्षाओं में उपस्थित रहना जरूरी है। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, क्योंकि सभी परीक्षाओं के परिणाम को अब एकत्रित किया जा रहा है राज्य स्तर पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा परिणाम के लिए। तो अब आप अनुपस्थित नहीं रहे और सभी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। तो विद्यार्थियों, कुछ टिप्स थे आपके लिए जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं, आप इनका पालन करें, अपने मित्रों को भी बताएं। आइए हम बात कर लेते हैं सम्मानित शिक्षक गण की। राज्य स्तर से जो निर्देश जारी हुए उसके अनुसार सी, डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों का चिन्हांकन करना है। यह चिन्हांकन परीक्षा परिणाम के आधार पर त्रैमासिक परीक्षा में किया जा चुका है, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, इसके आधार पर भी किया जाएगा और इन विद्यार्थियों की रेमिडियल क्लास संचालित करना है, अर्थात इनकी निदानात्मक क्लास लगाना है। ये वो विद्यार्थी होंगे जो विषय में कमज़ोर हैं, जिनका प्रदर्शन परीक्षाओं में अच्छा नहीं रहा, जिनके पास या तो अध्ययन सामग्री नहीं है या इन विद्यार्थियों ने नियमित रूप से क्लास उपस्थित नहीं की है। ऐसे विद्यार्थियों को रेमिडियल क्लास में बिठाना होगा और इनके लिए राज्य स्तर से एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। वो मॉड्यूल भी प्रिंट निकाल कर इन विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। इसी प्रकार से समय सारणी बनानी होगी और समय सारणी के अनुसार हमको रेमिडियल क्लास का संचालन करना है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना और नियमित रूप से विद्यार्थियों की कक्षा लेना। जो विद्यार्थी अभी तक स्कूल नहीं आए हैं उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है, उनको सूचना देना है और उनकी नियमित रूप से क्लास लेना है और प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर उनको पूरा पाठ्यक्रम कराना है, जिससे कि उनकी परीक्षा अच्छी हो जाए। अभिभावकों के साथ त्रैमासिक परीक्षा के बाद पीटीएम का आयोजन करना है और विद्यार्थियों की स्थिति से अवगत कराना है। हमने त्रैमासिक परीक्षा के बाद भी पीटीएम की बैठक आयोजित की थी, अब अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद भी हमको ये पीटीएम की बैठक आयोजित करना होगी और पालकों को विद्यार्थियों की स्थिति के बारे में अवगत कराना होगा, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा है, वो कितने दिन स्कूल आया, कितने दिन स्कूल नहीं आया, मासिक टेस्ट में उसका क्या प्रदर्शन रहा है। ये सब बातें पीटीएम की बैठक में बतानी होगी, जिससे कि पालक विद्यार्थियों को घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें और उनकी प्रगति पर वो भी वाच कर सकें। तो ये सभी जो बातें हैं ये 60 दिन के लिए है। अब हमको जुट जाना है और अधिक से अधिक बेहतर प्रदर्शन विद्यार्थी कर सके, इसका प्रयास शिक्षक गण को भी करना होगा और विद्यार्थियों को भी इस रणनीति के अनुसार काम करना होगा। विद्यार्थियों, अपने मित्रों को भी इस वीडियो को सुनाएं, जिससे कि वे भी प्रेरित हों और बेहतर तैयारी कर सके। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के ऊपर आपके लिए भेजे जाएंगे जो आपके लिए दिशा दर्शन का काम करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे। जय हिंद।